नहि देहाभितां शक्यं त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागित्यभिधीयते। अनिष्टम् इष्टमिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् भवत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् दैवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाङ्मनोभिः यत्कर्म प्रभाते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः अस्यत्यकृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्यान्नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्या न लिप्यते। हत्वापि इमान् लोकान् हन्ति न हन्यते। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना। करणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रहः। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैवा गुणभेदतः। प्रोच्यते गुणसंख्याने यथा शृणुतन्यपि। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते। अविभक्तं च विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। वागर्थाविव सम्पृक् वागर्थावृधिपते जगद्विजयो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय देवाय पतये नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वासुदेवाय परिपूर्णलोचनं नतमालिं कृतराजतन्त्रं नावतमालुतिं कृतराक्षकान्तकम्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुरनाम बपुए इनके पद वंदन किए नाश वेदनयने। इनके पद वंदन किए नासद वीणये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नीलगिरिमाधवं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अनंत गुण निधान कारण कारण करुणा करुणालय सच्चिदानंद भगवान सर्वेश्वर शिव श्री सीतारामचंद्र भगवान श्री हनुमान जी महाराज सर्वदेव भगवान सभी के दिव्य युगल चरण कमलों में वंदन करते हुए सनातन धर्म श्री राम मंदिर के आदरणीय हमारे श्री पुजारी जी व्यासपीठ से उनको हृदय से साधुवाद अभिवादन करते हुए सनातन धर्मावलंबी भगवत कथा रसरसी भगवत चरणानुरागी देवीमती भक्तजन आप सभी को श्री सीताराम जी के स्वरूप में भाव से सबको अवलोकन करते हुए भगवान के पावन मंगल तथा श्रवण करेंगे। उससे पूर्व मन और वाणी को पवित्र शांत करने के लिए भगवान के पावन मंगल में तथा प्रवेश करें। उससे पूर्व वाणी को पवित्र कर लें और बाहर से भगवान के नाम का गान
नाम संकीर्तन करते हुए प्रवेश करें। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की, प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय। हे दुख भांजन कृपा निधान, हे दुख कृपा निधान, जय कृपा निधान, कृपा निधान, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, जय सीताराम, सीताराम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम चंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आइए भगवान की कथा में प्रवेश करें और आदर पूर्वक भगवान की कथा श्रवण करने के लिए सावधान से कथा श्रवण करें। शंकर जी सावधान कराया देवी जी को, देवी सावधान हो जाइए। सावधान सुन सुन कर सुलोचनी, राम कथा भव मंद विमोचनी, एहि कलिकालना साधर पूजा, नहीं जप जज्ञा पूजा, राम ही सुमिरिए गाये राम, राम ही सुमिरिए गाये राम, संतत सुनिए राम गुण ग्राम, संतत सुनिए राम गुण ग्राम। कलियुग केवल हरि गुण गाहा, कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भाव, गावत नर
कलियुग केवल हरि गुण। केवल, केवल माने कईयों को हटाना जो होता है, बहुतों को जो निवारण होता है, केवल शब्द का, एवं शब्द का, ही शब्द का, ये शब्द कईयों को जो निवारण करना, अनेक को हटाकर के एक को निश्चय करना होता है। एव शब्द, केवल शब्द, ही शब्द का प्रयोग है। केवल माने एक, क्या भगवान की गुणगान करिए, होगा क्या? था मिल जाएगा। संसार में जो यात्रा कर रहा है व्यक्ति, भवसागर में चल रहा है, ये ध्यान रखना है, हमारा घर, स्थान, व्यापार, मेरा जीवन, शरीर, सब कुछ किसमें है? सागर में हम रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं? सागर में। ये सुखा सागर है। ये व्यक्ति को ध्यान में रख करके इसमें रहना चाहिए। व्यक्ति को विचार करते हुए रहना चाहिए। व्यक्ति को सोचते हुए सावधानी पूर्वक रहे संसार में। कि कहा रहे सागर में, और सागर की स्थिति जानने में इतनी गहराई है कि एक झटके में सबको अपने अंदर में समेट लेता है। कहीं जगह काल कान समुद्र समाय, ऐसे कान समुद्र, समुद्र में क्या नहीं चला जा, पावक कान नहीं जल सके। पावक किसको नहीं जला कर भस्म करेगा। कहीं जगह काल न खाए, कौन ऐसा संसार में बस गया जिसको काल न खाता? काल सबको खाता है, काल सबको आता है। परमात्मा भगवान निर्गुण निराकार कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, काल को भी नचाने वाले, काल को भी चलाने वाले, उनके लिए काल आया। राम जी के पास में भगवान करुणा निधानकारी होके आया तो काल, और एक प्रार्थना किया, सागर से पार करना है। अगर इस मकान को जीत बढ़िया से डूबे नहीं, बच जाए, सागर में गोता न खाए, तो एक उपाय बता रहे हैं, इसको नाव पर रख दीजिए। नाव में बैठ जाइए सब लेकर, धन जन परिवार परिजन सब कुछ, परिस्थिति अवस्थिति व्यवस्थिति सब कुछ लेकर के जहाज पर बैठ जाए। आई ऐसी जहाज है कि इसमें न कोई भाड़ा देना है, न टिकट कटाना है, न कंफर्म करना है, न चेकिंग का भय है, न डूबने का भय है, न कहीं पलटने का भय है, न कहीं एक्सीडेंट का भय है। आराम से बैठ जाए। ले जाएगा कौन? हनुमान। चालक कौन है? इस तथारूपी जहाज का चलाने वाला कौन है? हनुमान जी है। राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होता नया बिनु भय सारे, होता नया बिनु भय सारे, राम दुआरे तुम रखवारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। कल के प्रसंग में प्रवेश करते हुए कथा विराम लिया। नारद जी श्री हिमांचल महाराज के घर में पधारे हैं। भगवती उमा अम्बा परम्बा का अवतार हुआ, उनका दर्शन किया। जिनके नाम से स्मरण लेने से दूसरे का भाव बन जाता है,
भगवान शिवपति मिलेंगे। उनका वेशभूषा विचित्र है, विलक्षण है, विरूप है। गणे भो गणपति भे जपो नमो नमो, वीरूपे भो विश्वरूपे भे जपो नमो नमो, भ्राते भो भ्रातपति भे जपो नमो नमो, विद्ते भो विश्वपति भे जपो नमो नमः। सब है। अमंगल्यम शीलम तावा भवतुना मयेव अखिलम, अमंगल्यम शीलम तावा भवतुना मयेव अखिलम। हे विश्वनाथ, आपका स्वरूप अमंगल कहते हैं का प्रवेश अमंगल है, अशुभ है, लेकिन कितने आप निर्गुण है। संसार के समस्त अमंगल के संसार के जितने अमंगल पदार्थ है आपके से स्पर्श कर गया वो मंगलमय हो गया, मंगलमय हो गया। नारद जी ने कहा शंकर जी मिलेंगे, एक उपाय है। कह मनीष हिरवंत सुनो जो विधि लिखा लीला, देव दनुज नर नाग मुनि ओन में तन्हार। इसको कोई मिटा नहीं सकता, फिर भी मैं उपाय बता। तदपि में तदपि एकम कहूँ उपाय, होय करे जो दैव साई, जस पर मैं बरनऊं तुम पाहि, मिलहि घुमाहि तस संशय नाहि। जो यही से जब शयन हरि करहि। देखो महाराज हिमांचल, मैंने जो बोल दिया और एक हो गया, अमीन कहे शंकर जी ने है। लेकिन एक बात है, अब जो जो दोष बताया गया था ना शंकर जी ने, जितने दोष बताया जे वर के दोष खाने, जो दोष खान के वर्णन किया, ते सब शिव पाइन में अनुमाने, इस सब शिव जी का अगुण अमानी अवेश, माता पिता अता पता नहीं, मकान दुकान नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, कोई छत नहीं है कि नहीं? कहाँ रहेंगे कोई ठिकाना नहीं। लोग शास्त्र कहता है कि अगर ज्यादा उनका मन लगता है तो शमशान में लगता है। शमशाने वसंतम मनोजम दहंतम अपर्णा कलत्रम चरित्रम विचित्रम, वही रहते हैं। अब बोलो, अब जिसके पति संसान शमशान रहेगा तो पत्नी वहीं रहेगी। बड़ी विचित्र बात है, ये बड़ी विलक्षण है। लेकिन एक बात है, भगवान शिव परम तंत्र स्वतंत्र है, शिव स्वरूप है। उनके संपर्क में सब अमंगल ही मंगलमय दोष हो जाता है। सब अमंगल पदार्थ अपने भाव को त्याग देते हैं, सब शिव स्वरूप हो जाता है। कदे देखिए, जैसे विष्णु भगवान क्षीर सागर में रहते, खार समुद्र में, और आते किस पर है, सोते किस पर है, विषधारी करागर फलाहल विष को धारण करने वाले कंठ में शेष के सैया बनते। फिर भी लोग उनको कहते कराग्रे वसदे रजनीकम देश कालमूले वसदे गोविंदम, प्रातः काल स्नान को करते है कि नहीं, उन्हीं का ध्यान करते हैं। सक्रीड कुंडलम समीत वस्त्रम सहसीर भेषम संदाकारम भुजगशयनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं
लोग उनको अच्छा मानते हैं, वंदन करते हैं, चरण वंदन करते हैं, अशुभ में रहते हैं फिर भी शुभ मान करके उनको वंदन करते हैं। भगवान कृष्ण सर्वरस खाहि, और सुनिए सूर्य भगवान जो है समरस खा लेते हैं, सभी जगह प्रकाश बढ़ता है, अपवित्र से पर भी पवित्र पर भी, लेकिन सबको ग्रहण करके पवित्र ही रहते हैं। कोई उनको दोषी नहीं कहता है, दोष नहीं देता है। प्रातः काल स्नान के तुरंत बाद सब लोग उनको प्रणाम करके अर्घ देते हैं। अर्घ माने आदर। इस धराधाम के प्रथम अतिथि कौन है? बोलिए सूर्य नारायण मूल भास्कर है। इसलिए सनातन का परंपरा है, वैदिक आर्य सनातन का एक व्यवस्था है, परंपरा है, प्रचार है, कथन है कि आप प्रातः काल उठिए तो अपने अतिथि का आदर करिए, अतिथि देवो भव। तो हमारा नित्य नूतन प्रथम प्रतिथि कौन है? बोले भगवान भास्कर। सभी लोग उनको जल देते हैं, अपने अतिथि का सत्कार करते हैं, आदर करते हैं, अर्घ दे करके और फिर अपना दिनचर्या को प्रारंभ। नित्य 3 काम करना चाहिए। प्रातः काल उठते ही सूर्य का अर्घ दीजिए। जितना समय है, जितनी शक्ति सामर्थ्य है, जैसा प्रभु ने दिया किया, अपने इष्ट का पूजन करिए पंचोपचार से। करने के बाद में जैसा समय मिला कहीं देव दर्शन करिए, देवताओं का, भगवान के जो सगुण विग्रह इनका दर्शन करिए। और कहते हैं इसके बाद में थोड़ा जितना समय मिले, रोज मिले, हफ्ता में मिले, 15 दिन में मिले, 1 महीना मिले, निष्काम सेवा करिए। निष्काम, कोई जहाँ कोई कामना ना हो, कोई स्वार्थ ना हो, मंदिर हो, कोई वृक्ष है लगा हुआ है, देखिए वहां जल दे करके आ जाइए, मंदिर में सेवा दे दीजिए, झाड़ू लगा दीजिए, साफ कर दीजिए, है कि कहीं गौ है उसकी सेवा कर दीजिए, कोई दुर्बल है, कोई असहाय है, कोई निर्धन है, उनकी सेवा करिए। रोज रोज सेवा, मैं बोला था ना सेवा लिफ्ट है, सेवा लिफ्ट है, बैठिए चले जाइए आकाश कुछ कोटि मंदिर पर है, और जब तप ध्यान आदि सीढ़ी है, एक एक करके जाना पड़ेगा। सेवा में सिद्ध की चिंता रहती, सेवक की चिंता नहीं है। सूर्य भगवान प्रथम देव है, इनको अर्घ दीजिए, पवित्र है। अग्नि सर्वभक्षी, अग्नि में जो डाल दीजिए, चाहे मांस डालिए, जो हवन करिए, फल डालिए, घी डालिए, जो भी करिए, अग्नि का स्वभाव है जला करके भस्म। फिर भी उस अग्निदेव के हम सब क्या करते हैं? पूजन करते हैं। ऐसे तिना कहा मंद कहा तो भले इनको कोई मंद नहीं, ऐसे है महाराज, ये सब मंगलमय हो जाएगा। आप धैर्य रखिए और भगवती उमा को, शिव जी को अर्पण करिए। उनकी शक्ति है, भगवान शिव है और शिव उनकी शक्ति है। बना शंकर भी बिना शक्ति के लीला नहीं कर सकते, उनकी शक्ति। शिव महापुराण में कथा आती है, भगवान जैसे भगवती का अवतार हुआ तो शंकर जी भी चले गए वहां। शंकर भी गए हिमाचल महाराज के पर्वत पर भजन करने के लिए, कैलाश और नीचे आ। महाराज को पता लगा शंकर जी पधारे हैं, हर हर ओम ओम हर हर महादेव कहते हुए गए, प्रणाम किए। बोले महाराज मैं तो नहीं आ पाऊंगा रोज, लेकिन मेरी पुत्री आपकी सेवा करे। ना ना ना, औरत से दूर रहता, स्त्री मेरे पास नहीं, जब मैं त्यागी हूँ, बैरागी हूँ, संसार वासी हूँ, बड़े त्याग की बात है। सुनिए, उस समय राजा जी का उम्र छोटा था। बोले महादेव
मेरे सृष्टि का संहार नहीं कर सकते, मेरे बिना आप ध्यान नहीं कर सकते, मेरे बिना राम नहीं कर सकते। राम है तो हम न कर पाएंगे। अरे बाप रे, राम बोले तो मां नहीं बोल पाएंगे। मेरे बिना आपका कुछ नहीं है महाराज। आप पुरुष हैं, मैं प्रकृति, आप शिव हैं, मैं आपका शक्ति हूं। इस शिव में जो ई है शक्ति है, इन निकाल दीजिए, शिव भी क्या हो जाएंगे? शांत। बोलिए गौरी शंकर भगवान। शिव की शक्ति है महाराज, दे दीजिए शंकर जी को। लेकिन शंकर जी बड़े दयालु हैं, बड़े दयालु हैं। कोमल चेतयति दीन दयालु, कोमल चेतयति दीन दयालु, शंकर शंभु भोला भाला, शंकर शंभु भोला भाला। कोमल चेतयति दीन दयाला, कोमल चितयति दीन दयाला, शंभु शिव भोला भाला, शंभु महादेव भोला। आशुतोष तुम अवघर जानी, आशु तुम अवघर जानी, आरती हर दीन जन 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 जानी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय, जय सिया राम, जय जय राम। महाराज को दे, शंकर जी को दे दीजिए, शंकर जी पसंद हो जाएंगे जरा। लेकिन एक बात है, तपस्या से प्राप्त करने दीजिए। समरथ शंभु सहज भगवाना, शंभु सहज समरथ भगवान। हे विवाह सब विधि कल्याण, हे विवाह सब विधि कल्याण। दूर बाध में हरि महेशु, आशुतोष मुनि किए कलेशु। जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भावई मीत सकहि त्रिपुरारी, भावी मीत सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि भर अनेक जग माही, यद्यपि भर अनेक जग माही। एक शिवतरि दूसर नाही, यही तरि शिव कौ दूसर नाही। वरदायक पग आरती भंजन, वरदायक प्रण आरती भंजन। कृपा सिंधु सेवक मन रंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिवय थे, इच्छित फल बिनु शिवय थे। लहिन कोटि युग जप साधे, लहिन कोटि युग जप साधे। भगवान शंभु कैसे हैं? सहज हैं, बड़ी जल्दी मिल जाते हैं, खुश हो जाते हैं, समर्थ हैं। उनके बात को कोई काट नहीं सकता, उनके विधान को एकदम तिरछ नहीं कर सकता,
उनके विधान को कोई पलट नहीं सकता। जो कह देंगे हो जाएगा, समर्थ है। इस विवाह से कल्याण होगा महाराज, कल्याण होगा। जब तक शिव दुरारा थे, कठिन तप से मिलते हैं, फिर भी आशुतोष होने से प्रसन्न हो जाते हैं अपने सेवक पर। और दूसरी बात, उनका स्वभाव, उनका प्रकृति बड़े दयालु है। वरदायक प्रणतारति भंजन, वर देने वाले। और जो उनके शरण में चले जाते हैं, दुखी कोई आप दुखी असहाय निर्धन, उनको भगवान तार करके उसके सारे दुख को भंजन कर देते हैं। हमारा कृपा के सिंधु है, कृपा के सिंधु है, ध्यान करो। शिव भंडार है, सेवक मन रंजन, अपने सेवक को मन को खुश कर देते हैं, आनंदित कर देते हैं। ऐसे प्रभु हैं। ईशित फल बिनु शिव अवराधे, ईशित फल बिनु शिव अवराधे, लहहीन कोटि युग जप साधे, लहहीन कोटि युग जप साधे। इस संसार में कोई व्यक्ति मनोवांछित फल पाना चाहता है, इच्छित फल पाना चाहता है, और बिना शंकर के आराधन किए, बिना महादेव जी के मनाए, उनको जल चढ़ाए, बिना भोलेनाथ को प्रसन्न किए संभव नहीं। करोड़ों जप करे, करोड़ों जप करे, करोड़ों तप करे, करोड़ों स्तुति करे, पाठ करे, आराधन करे, वो सफल होने वाला प्राप्त नहीं। अगर कहीं से प्राप्ति हुआ तो स्थायी नहीं। बोलिए शंकर भगवान की, जरा प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की। नारद जी कहते हैं महाराज, ऐसा भगवान दयाल है। भगवान शिव के आराधन के बिना मनोवांछित फल कोई देने वाला देवता का त्याग करते। अस कहि नारद सुमिर हरि, गिरहि शीश, होय कल्याण जब संशय तजहु गिरीश। आशीर्वाद, जाओ कल्याण होगा देवी, तुम्हारा कल्याण होगा महाराज, आपका कल्याण होगा, सफल कार्य होगा। ऐसे नारद जी आशीर्वाद। महाराज हिमांचल आशीर्वाद दिए, कहे यश ब्रह्म भवन जगयो, ऐसा कह करके गए और बिना तपस्या का कुछ सफल होने वाला नहीं। तब के बल से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, तब के बल से विष्णु भगवान पालन करते हैं, तब के बल से रुद्रदेव सृष्टि का संहार करते हैं महाराज। और तपस्या के बल से शेषनाग धरती को, इस ब्रह्मांड को धारण इच्छित। तपसा चीयते ब्रह्मा, तब से ब्रह्म की प्राप्ति बोध हो जाता है। तपसा चीयते सर्वम, तपसा आत्मोति सर्वम, सब कुछ प्राप्त हो जाता है तप से। तप क्या है? तप ये है भगवान की भक्ति में, भगवान की भजन में, कीर्तन में जो प्रतिबंधक आ रहा, उसको त्यागने में, जो मन में संताप होता है उसका सहन करना तप है। फिर मैं बात को निवेदन करूं, भक्ति में, भजन में, जप में, सुमिरन में जो अवरोधक बन रहा, रुकावट बन रहा, विक्षेप करें, ऐसे पदार्थ को छोड़ने में, त्यागने में, परिहार करने में मन जो संतप्त हो रहा है, उस संतप्त मन को सहन करना, उसका नाम क्या है? तप है।
वो तब है। जौन मिलई बर कदेगी जो भर भर कुल हो ही अनुता। आगे चल करके ऐसे भगवती शिव जी के स्मरण करती हैं, माता पिता को कल्याण करते प्रणाम करते हैं और आपस में दोनों दंपति विचार करते हैं कि देवी देखो नारद जी का वचन वृथा नहीं होगा ही। दूसरी बात यह है कि भगवती परम्परा के भैया मैना भैया ने बोली महाराज देखना लड़की का कोई योग्य वर मिलना चाहिए, घर अच्छा हो, वर अच्छा हो, यही माता का हृदय होता है, भाव होता है कि मेरी लड़की सुखी घर में जाए। महाराज यही करूंगा। महाराज हिमाचल ने कहा कि देवी कल्याण होगा, सब ठीक होगा, भगवान शंकर जैसा कोई है ही नहीं। मोने जी ऐसे करके दोनों भगवती कुमार के पास में आए तपस्या करने के लिए, आज्ञा देने के लिए। तब भगवती उमा ने अपना स्वप्न सुनाई, उनके वचन को सर्गे पति एकांत पाए कह मैना नाथ नमय समझे मुनि बहना। उनकी वचन बड़ा करता, फिर भी आप कल्याण करिएगा। सब लोग ऐसे समझाए। तब तक पार्वती मैया ने अपने माता से कही, माँ कल मैंने जब रात में शयन किया तो मेरे को स्वप्न आया। वो क्या को स्वप्न आया? तो चिन्मय रूप है। स्वप्न तो अंतःकरण का धर्म है, मन का धर्म है। मनोराज्य का नाम स्वप्न बोलते हैं। स्वप्न तो मिथ्या होता है। फिर भी भगवती ने लीला किया स्वप्न का, इसी का नाम लीला है। इसी का नाम क्या है? लीला। जो अभक्त है भटक जाते हैं, और जो भक्त हैं उस लीला में रस, उस लीला का रस लेकर के अपने जीवन को भी रसमय बना लेते हैं। जो अज्ञानी अबोध है, जो नारायण पारायण भक्ति पारायण नहीं है, वो भगवान के सगुण लीलाओं को देख करके विचलित हो जाते, दिग्भ्रमित हो जाते, विचार में पड़ जाते, संशय करने, शंका करने लगते हैं। लेकिन जो भगवान के नारायण पारायण रहने वाले, जो भक्ति के भाव को जानते हैं, भगवान और भगवान के लीला के महत्व के रहस्य को जानते हैं, प्रभाव को जानते हैं, उसका फल को जानते हैं, उस लीला को दर्शन करके, श्रवण करके, उसमें जो उसका जो रस होता है, उस रस को पान करके अपने जीवन को भी सुख में, आनंद और रस में बना के भगत लीला जब जब होई धर्म की हानि, तब तब धारे हारी विविध शरीरा। हरहि सदा भक्तन सब पीरा, तब तब हरि धरि विविध शरीरा। तब कृपा निधि हरहि कृपा निधि, सजन पीरा हरहि कृपा निधि, सजन पीरा। विविध शरीरा, एक नहीं अनेक प्रकार, नाना प्रकार के भगवान शरीर धारण करते हैं। ध्यान रखिए, शरीर वाला नहीं होते, धारण कर लेते हैं, अंदर कुछ और है। कोई व्यक्ति ने बाघ का खाल पहन लिया, लगता दूर से बाघ जैसा है, लेकिन अंदर में बाघ नहीं, अंदर में मनुष्य है। किसी ने व्यक्ति ने
भैंसे का खाल पहन लिया, ऊपर से मुखौटा लगा लिया, मुख लगता है भैंसे जैसा, बंदर जैसा, लेकिन मुख किसका है अंदर में? मनुष्य का। ऐसे भगवान का लीलामय स्वरूप धारण करते हैं। इसलिए बोले कि शरीर ऐसा जो दर्शन करेगा, इनका जो श्रवण करेगा, उससे सारे दुख हरण हो जाएगा। सूखा हुआ जीवन, भटका हुआ जीवन, दिशाहीन जीवन, वो दिशा में लग जाता है, रस में, आनंद में, और अवरोध हो जाता है भगवान की लीला को देख करके। इसलिए भगत लीला बड़ी प्रकार की लीला करते हैं। कभी चोरी करेंगे भगवान, कभी वस्त्र लेकर के भगेंगे भगवान, कभी रास नचाएंगे, कभी क्या करेंगे, कभी नाचेंगे, कभी लुप्त हो जाएंगे, कभी प्रकट हो जाएंगे। नाना अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभो विष्णवे, अनंत रूप भगवान भी अनंत है और उनकी कथा भी। यद्यपि कोई कह नहीं पाएगा, लेकिन संतजन भक्तजन वाणी को पवित्र करने के लिए, कान को पवित्र करने के लिए, समय शरीर भुवन भवन को सार्थक करने के लिए श्रवण करते हैं। आप माता जी का कही कि मां मैंने स्वप्न देखा, अंतःकरण वाली बन गई रूमा, चिन्मयातीत अरूप है, विरूप वाली है माता। लेकिन आप अंतःकरण वाली, मैंने स्वप्न देखा मां। मैंने क्या स्वप्न देखा? सुनहि मां तुम्हें देख असम सपन सुना तो सुंदर गौर सुविप्रवर आसव पद सुमोहि करहि जाय तपु शैल कुमारी नारद कहा सो सत्य विचारी मातु पिता ही पुण्य यह मत भाव तपु सुख प्रदान दुख दोष नसा तप सुख प्रद दुख दोष नसा। बड़ी अच्छा माता जी, एक बड़ी सुंदर विलक्षण मेरे स्वप्न क्या देखे? एक गौर वर्ण के ब्राह्मण है, बड़ी सुंदर स्वरूप है, सुंदर भाव है उनका। मैं दर्शन किया, मन गदगद हो गया। और मेरे से कह रहे हैं हे शैल कुमारी, आप जाकर के तप करो, भगवान शिव मिलेंगे, शिव की प्राप्ति होगी। आप भजन करो देवी, जाओ। जब भगवती ने कहा तो ये वचन माता पिता को बहुत अच्छा भाग गया। कहते हैं कि उन्होंने कहा एक बात और, क्या? तप सुख प्रद दुख दोष नसा। तप जो है सुख देता है, ध्यान रखिएगा। एक दिन निवेदन किया, कष्ट में और दुख में भेद है। कष्ट दूसरी चीज है और दुख है दूसरी चीज है। अच्छे काम करने जाए तो कष्ट होगा, लेकिन दुख नहीं होगा।
होगा, दुख नहीं होगा। कुछ वस्तु के त्याग करेंगे, कष्ट होगा, दुख नहीं होगा। इसलिए सुदामा जी भिखारी नहीं थे, भिक्षुक थे। सुदामा जी कौन थे? भिखारी नहीं थे, भिक्षुक थे। सन्यासी भिखारी नहीं होते, सन्यासी भिक्षुक होते। भिक्षा मात्र दुष्टवंतम कोपीनवंतम बलुभाग्यम भिक्षौ सुरभुज्यताम विधिवसा प्राप्तेन संतुष्टताम क्षुत व्याधि विचित्तताम परतरे चेतस समाधीयताम। भिखारी और भिक्षुक में अंतर है। शंकर जी भिक्षा मांगते हैं, भिखारी ने भिख नहीं मांगते। भगवान आदिगुरु शंकराचार्य ने भिक्षा मांगा। तो भिखारी में भिक्षुक में अंतर, कष्ट में दुख में अंतर है। जो प्रारंभ में कष्टदायी होता है वो अंत में सुखप्रद होता है। गीता जी के 18वां अध्याय का श्लोक। परिणाम अमृतोपशमम, जो पहले आपको सुखप्रद होता है, सुख महसूस होता है, उसमें कष्ट के दर्द से लोग भागते हैं। दूसरे को कोई सुख दे करके वो बाद में दुख देने वाला, बाद में क्या होगा? दुख देगा, उसका निवारण करना कठिन हो जाता। सती जी ने भगवती माँ ने बात कही, माता पिता ने आज्ञा दिया। उमा मैना मैया ने भगवती पार्वती मैया को गोद में बैठा दिया, छोड़ने की इच्छा नहीं कर रही। करे कि मात पितई बहुविधि समुझाई, चलई मात पहीत हर्षाई। प्रिय परिवार पिता माता भय विकल मुख आवन बात। माता जी ने तब आराध सर्वश्रेष्ठ भवानी करई जाय तब अस दिए जाने। सुनत बचन विस्मृति माता। माता जी विस्म व्याकुल, कभी तो छोड़ रही है, फिर पकड़ करके गोद में बैठा है, फिर कभी जाने के लिए बोलती है जाओ, और जाकर फिर कभी उनको स्नेह करती है, आलिंगन करती है, बार बार उनको स्पर्श करती है। कहती कितना कोमल शरीर, तब के करने के योग्य शरीर नहीं। बिना त्याग के कुछ मिलने वाला त्यागे नहीं, अमृतवान सुख। त्याग से अमृतत्व की प्राप्ति हो। भगवान शंकर के चरण शरण ध्यान में रखिए। उरधरि उमा प्राणपति चरणा जाई विपिन लागहु तप करन। अति सुकुमारन तन तपयो पतिपद सुमिरि तजहु सब भोगु। नित नव चरण बिसरी देहा तप हिम अनुरागा। संगात साहस मूल फल खाए, सागर खाए सत वर्ष बिताए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले। नमः शिवाय,
बोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय जय जय भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय मंगलकारी नमः शिवाय मंगलकारी नमः शिवाय आनंदकारी नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जय जय भोले नमः शिवाय जय जय भोले जय जय भोले नमः शिवाय बोलिए गौरी शंकर भगवान भगवान शंकर के चरण हृदय में रखे भगवान शंकर के चरण को हृदय में धारण करके और पार्वती मैया भगवान को प्रसन्न करने के लिए चल पड़े। माता पिता के वाणी को गुरु के वाणी को बिना विचारे संशय छोड़ के उसका अनुकरण अनुसरण करना चाहिए हितकर होता। और माता जी बैठ करके भगवान शंकर के नाम का जप करने उनके स्वरूप का ध्यान करने लगे और उनके गुणों का चिंतन कर मानो यह कथा हमको उपदेश संदेश ये देना चाहती है। इस कथा के श्रवण के प्रपक्ष में इस कथा के श्रवण के फलस्वरूप ये भाव व्यक्त होता है। इसके परिशीलन से तथ्य की प्राप्ति होती है। इसी तरह से भक्त को अभ्यास करना भगवान के सगुण स्वरूप का ध्यान करिए हृदय में उनके नाम का स्मरण करिए शिव शिव शिव। और भगवान का जो गुण है लीला है धाम है चरित्र है उनका स्मरण करिए श्रवण करिए और संयम करिए। भगवती उमा मैया ने वाणी का संयम किया भोजन पर आहार पर संयम किया। पहले पत्ता खा करके भोजन फल खा करके भोजन किया फल छोड़ दिया। उसके बाद में साग खाने लगे साग का परित्याग किया पत्ता खा के भोजन करने लगे फिर पत्ता का भी त्याग किया। जब पत्ता का त्याग किया तो उनका नाम पड़ गया अपर्णा। पार्वती मैया के एक नाम है अपर्णा। बड़ी सुंदर भाव से तप करते एक छोटे से लड़की पार्वती शंकर जी की पूजा करती थी। एक छोटी सी लड़की पार्वती शंकर जी की पूजा करती शंकर की पूजा करती थी शंकर की पूजा करती थी शंकर की पूजा करती थी। एक छोटी सी लड़की पार्वती शंकर जी की पूजा। रोज जंगल में वो जाती थी चुन चुन कर फूल लाती थी। रोज जंगल में वो जाती चुन चुन
शंकर फूल ले आती थी, फल शंकर के चरणों में भाव से फूल चढ़ाती थी। एक छोटी सी लड़की शंकर की पूजा करती थी। एक छोटी सी लड़की पार्वती शंकर जी की पूजा करती। गंगा रोज गंगा जल लाती थी, ओ शिव को जल को चढ़ाती थी। रोज गंगा जल को लाती थी, ओ भाव से जल को चढ़ाती थी। एक छोटी सी लड़की पार्वती शंकर जी की पूजा करती थी। शंकर जी की पूजा करती, शंकर जी की पूजा करती थी। बोले श्री गौरी शंकर भगवान की। आप सब भगवान शिव की लीला श्रवण कर रहे हैं, चरित्र श्रवण कर रहे हैं। शिव और भगवती उमा का प्रकरण प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। भारद्वाज ऋषि जी को कथा सुना रहे हैं। जागवल्क्य मुनि जी कहते हैं कि हे शिव, इस कथा को सुनने वाले बहुत बड़भागी होते हैं। जो व्यक्ति इस कथा को सादर आदर पूर्वक श्रवण करते हैं, वो व्यक्ति भगवान शिव की कृपा का पात्र बनते हैं। जो व्यक्ति कथा को भाव से श्रवण करते हैं, जैसे भगवान शंकर और पार्वती में अबाध्य प्रेम है, अनंत प्रेम है, नित्य प्रेम है, ऐसा ही उस व्यक्ति श्रोता को भी भगवान शिव और शिवा के चरणारविंद में अनन्य प्रेम, अनन्य प्रेम। कथा कितनी श्रवण शेष कथा भगवत कृपा से हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज की कथा को ये विराम आप सबकी मंगल कामना करते हुए और वाणी की शक्ति को भगवान के चरणों में अर्पण करते हुए कथा को ये विराम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की। हरि गोविंद गोविंद गोपाल, हरि हरि नंद लाला भज भाषे भज मुरली मनोहर नंद लाला भज भज गोविंद गो भज मुरली